Hello learners, in today's video we are going to do Tempest by William Shakespeare. So in this video we will not talk about William Shakespeare because in my previous video जहाँ पे मैंने Hamlet के बारे में बात किया है, in that video I have covered everything about William Shakespeare. So if you want to know more about William Shakespeare, you can go and check out that video. So The Tempest play by William Shakespeare is a tragic comedy play. जो सेटिंग है इस प्ले की दैट इज़ मिलान, और फ्लैशबैक में आपको मिलान की सेटिंग मिलेगी और प्रेजेंट में आपको एक अननेम्ड आइलैंड मिलेगा. देव वीरास्वामी's तूफान is explicitly stated in multiple sources to be an adaptation of William Shakespeare's The Tempest. So देव वीरास्वामी की जो तूफान है दैट इज़ कॉल्ड एज कि ये अडेप्टेशन थी टेम्पेस्ट की. इफ़ वी सी द मेन कैरेक्टर ऑफ टेम्पेस्ट, तो पहला कैरेक्टर हमारे पास है प्रॉस्पेरो, जो कि ड्यूक होता है मिलान का और ये एक बहुत पावरफुल मैजिशियन होता है. देन वी हैव मिरांडा जो प्रॉस्पेरो की डॉटर होती है. एरियल इज़ अ स्पिरिट जो कि सर्वेंट होता है प्रॉस्पेरो का. कालिबन जो कि सन होता है सैकोरक्स का, एंड दिस कालिबन इज़ द नेटिव इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड जहाँ पे प्रॉस्पेरो रह रहा होता है. तो बिकॉज प्रॉस्पेरो मिरांडा ये लोग उस आइलैंड पे हैं, अभी मिलान में नहीं है प्रॉस्पेरो, तो कालिबान जो कि आइलैंड पे पहले से रह रहा होता है वो प्रॉस्पेरो के आने के बाद प्रॉस्पेरो कालिबान को अपना सर्वेंट बना लेता है. देन वी हैव एंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरो का ब्रदर होता है. ओलेंसो जो कि नेपल्स का किंग होता है एंड कॉम्प्लिसिट इन एंटोनियोस बिट्रेयल, और एंटोनियो को बिट्रेयल करने में उसका हाथ होता है एलोंसो का. देन फ्रेडिनेंड जो है वो एलोंसो का भाई होता है और ही फॉल्स इन लव विद मिरांडा. सेबेस्टियन जो है वो एलोंसो का भाई होता है एंड गॉन्जलो इज़ द काउंसलर. देन स्टेफनो एंड ट्रिंकुलो is the comic figure in this play. Now come to the summary of this play. So on a remote island, Prospero, the rightful Duke of Milan, lives in exile with his daughter after being usurped by his brother Antonio with the help of Olenzo. So Antonio और Olenzo मिलके Prospero को धोखा देते हैं and they cheated him. So प्रॉस्पेरो जो है जो मिलान का ड्यूक होना चाहिए था वो अभी एक रिमोट आइलैंड पे रह रहा होता है, अननेम्ड आइलैंड पे रह रहा होता है अपनी बेटी के साथ में. यूजिंग हिज मैजिकल पावर एंड द स्पिरिट एरियल, प्रॉस्पेरो conjure a great storm, the tempest, to strip with his enemies on the island. So because प्रॉस्पेरो इज़ अ वेरी गुड मैजिशियन, तो वो अपने मैजिक की हेल्प से और जो उसका स्पिरिट होता है एरियल, जो स्पिरिट उसके साथ में होता है उस आइलैंड पे, उसकी हेल्प से एक शिप जा रही होती है जो इसके एनिमीज़ की होती है. एंड ऑफ कोर्स एनिमीज़ कौन, ओलेंजो और एंटोनियो जो जिन्होंने इसको धोखा दिया होता है. तो उनकी शिप जब उस शिप सी से जा रही होती है तो ही क्रिएटेड अ स्ट्रोम इन द सी, और उस तूफ़ान की वजह से वो जो शिप है वो आइलैंड से आके टकरा जाती है. अमंग द कास्टवेज आर Olenzo, his brother Sebastian, his son Ferdinand and Antonio. So इस पूरे तूफ़ान में जो सिप टकराती है आके, उस सिप से बाहर निकलते हैं ओलेंजो, उसका भाई सेबेस्टियन, उसका जो बेटा होता है फ्रेडिनेंड, एंड जो प्रॉस्पेरो का भाई होता है एंटोनियो. एज इवेंट अनफोल्ड, फ्रेडिनेंड एंड मिरांडा मीट, falls instantly in love, giving Prospero hope of reconciliation with his enemy. एंड बिकॉज ऐसी चीज़ें मतलब बढ़ रही होती हैं, सबकी बहस हो रही होती है आपस में, दे आर आर्गुइंग कि तुमने मुझे धोखा दिया था एंड ऑल दैट. और इस बीच में फर्डिनेंड और मिरांडा जो है वो मिलते हैं एंड दे इंस्टेंटली फॉल इन लव. अब इस चीज़ से बिकॉज ऑफ फ्रेडिनेंड एंड मिरांडा वाला जो इवेंट है, इसकी वजह से प्रॉस्पेरो को लगता है कि समथिंग कैन बिल्ड अगेन between Prospero and Antonio. Meanwhile, the island's native inhabitant Caliban, resentful of Prospero's rule, plots with the drunken servant Stefano and Tregula to overthrow him, though their foolishness lead to failure. अब
बिकॉज कैलिबन वॉज द इनहेबिटेंट, क्योंकि उसको भी स्लेव बना लिया होता है प्रॉस्पेरो ने। सो कैलिबन जो है वो इस चीज़ से बहुत नाराज़ होता है कि तुम मेरे आइलैंड पे रह के आके रह रहे हो, एंड आई हैव गिवन यू परमिशन कि तुम मेरे आइलैंड पे रह सकते हो, एंड नाउ तुमने मुझे स्लेव बना लिया है। तो कैलिबन वॉज वेरी एंग्री विद दिस, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा और इसको भगा देगा यहाँ से, मतलब इसके साथ कुछ बुरा करेगा प्रॉस्पेरो के साथ। पर बिकॉज स्टेफनो एंड ट्रिंकुला जो है वो बहुत फुलिश कैरेक्टर है, तो वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, इस प्लान को फेल कर देते हैं। Elsewhere, Sebastian and Antonio schemes to murder Alonso and seize his throne, but their plan is thwarted by Ariel's intervention. So, Sebastian and Antonio, जो Alonso के साथ थे अभी तक, अब वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑलेंजो को भी चीट करेंगे। तो अब वो चाहते हैं कि ऑलेंजो को वो उसका मर्डर कर देंगे यहाँ पे इस अननेम्ड आइलैंड पे, और उसका जो थ्रोन है वो सीज कर लेंगे। थ्रू दीज एपिसोड Prospero tests his enemies, balance vengeance with mercy, and ultimately choose forgiveness over revenge. In that, Prospero restores his dukedom, free Ariel, pardons Caliban, and gave his blessing to the union of Ferdinand and Miranda. So ये सब कुछ जब चल रहा होता है तो प्रॉस्पेरो इस सब में डिसाइड करता है कि अब वो एंटोनियो को माफ़ कर देगा। मतलब दो उसने उनको चीट किया है, उसकी वजह से वो आइलैंड पे आके रह रहे हैं अपनी बेटी के साथ में, लेकिन वो इस चीज़ को माफ़ कर देगा और सब कुछ भूल जाएगा। सो इन दी एंड प्रॉस्पेरो जो है उसको उसका ड्यूकडम जो है वो वापस दे दिया जाता है। वो एरियल को फ्री कर देता है, क्योंकि अभी तक उसने अपने मैजिक से एरियल को अपने पास रखा होता है, पर लास्ट में वो एरियल को फ्री कर देता है। कैलिबन से वो माफ़ी मांगता है एंड अपनी ब्लेसिंग देता है फ्रेडिनेंड और मेरिंडा को। ओके, सो मतलब दिस इज़ हाउ दिस प्ले एंड, कि इतना सब कुछ होने के बाद वो स्टार्टिंग में इतना रिवेंजियस होता है, अपने भाई से बदला लेना चाहता है, लेकिन एट दी एंड वो डिसाइड करता है कि बदले में कुछ नहीं रखा, आई जस्ट हैव टू, मतलब भूल जाना चाहिए, मुझे काइंडनेस दिखानी चाहिए, और वो सब कुछ भूल के सबको माफ़ कर देता है। If we see the final message of this play, forgiveness is more powerful than revenge. Freedom and loyalty matter. Love can heal old wounds. So इसका फाइनल मैसेज ये है कि माफ़ी इज़ वेरी पावरफुल, बदला लेने से ज़्यादा पावरफुल है कि आप किसी को माफ़ कर दो। एंड फ्रीडम और लॉयल्टी मैटर करते हैं, बिकॉज इन द केस ऑफ एरियल एंड कैलिबन, क्योंकि अगर आप देखो तो एरियल इज़ ऑफ कोर्स वेरी लॉयल टू प्रॉस्पेरो, पर एट द एंड वो फ्रीडम ही चूज़ करता है। एंड लॉयल्टी इन द केस ऑफ कैलिबन इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज वो कोशिश करता है कि वो मार दे प्रॉस्पेरो को, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता। लव कैन हील ओल्ड वुंड्स, ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ प्रॉस्पेरो वो एंटोनियो को माफ़ कर देता है एट द लास्ट, क्योंकि बहुत टाइम से वो दूर था, और लास्ट में फ्रेडिनेंड और मेलिंडा के प्यार को देख के वो खुद को कंसोल कर लेता है। इफ़ वी सी द थीम ऑफ दिस प्ले, सो द फर्स्ट इज़ पावर, देन कॉलोनाइजेशन की थीम आती है आपके प्रॉस्पेरो और कैलिबन के रिलेशनशिप से। देन फॉरगिवनेस, ऑफ कोर्स, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, एंड लास्ट ह्यूमन रिलेशनशिप। सो पावर इसलिए है इस प्ले में बिकॉज एवरी वन इज़ वेरी, मतलब सब पीछे पड़े हुए हैं पावर के, कि मुझे ये ट्रोन चाहिए, मुझे इनका ड्यूकडम चाहिए। एंड कॉलोनाइजेशन, क्योंकि प्रॉस्पेरो और कैलिबन का जो रिलेशनशिप था, क्योंकि कैलिबन उस आइलैंड पे पहले से था एंड प्रॉस्पेरो वहाँ आता है और फिर वो कैलिबन को अपना स्लेव बना लेता है, तो उसकी वजह से कॉलोनाइजेशन की थीम है इसमें। फॉरगिवनेस, बिकॉज प्रॉस्पेरो लास्ट में सबको माफ़ कर देता है, सब भूल जाता है। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, बिकॉज एरियल के केस में एरियल क्रिएट इल्यूजन, और प्रॉस्पेरो भी जो है वो अपने मैजिक से इल्यूजन क्रिएट करता है, एंड रियलिटी कुछ और होती है। तो यहाँ पे मैजिक का थीम आपको मिलेगा। ह्यूमन रिलेशनशिप, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है एंटोनियो और प्रॉस्पेरो के केस में, देन फेर्डिनेंड मिरिंडा के केस में, कैसे रिलेशनशिप आर सो डिफरेंट, एंड एट द लास्ट लव विंस। Then we have some quotes. Hell is empty
and all the devils are here by Ariel. You taught me language and my profit. Onto this, I know how to curse is by Caliban. So this is all about Tempest, play by William Shakespeare. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below. And have a nice day.